कैसे काम करता है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम अपनी त्वचा को किस चीज से बचाते हैं। सनस्क्रीन को हमें यूवी रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए विकसित किया गया है। यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ दिखाई देने वाले प्रकाश से कम होती है। सूर्य काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा अल्ट्रावायलेट के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहली है यूवीसी, जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन यूवीए और यूवीबी किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। यूवीबी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने वाली यूवी रेडिएशन के 5% के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये हमारी त्वचा में ज्यादा मेलानिन के उत्पादन का कारण बनता है, जिसकी वजह से धूप में ज्यादा देर तक बैठने पर टैनिंग यानी कि त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। इसकी वजह से सनबर्न और सीधा डीएनए को नुकसान भी हो सकता है, जो कि आगे चलकर त्वचा के कैंसर में भी बदल सकता है। सनस्क्रीन उत्पाद के रूप में 1928 के आसपास से मिल रही है और सबसे पहले विकसित की गई सनस्क्रीन त्वचा को यूवीबी रेस से बचाती थी। यूवीए सूर्य से यूवी रेडिएशन के सबसे ज्यादा भाग करीब 95% तक पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जिम्मेदार होता है। यूवीए यूवीबी की अपेक्षा हमारी त्वचा में ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर ऊतकों तक पहुंच सकती है। इसकी वजह से त्वचा में झुर्रियां और समय से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। ये डीएनए को नुकसान पहुंचाकर स्किन कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकती हैं। पहले यूवीबी की अपेक्षा यूवीए को कम हानिकारक समझा जाता था, लेकिन इसके बढ़ते खतरे को समझते हुए सनस्क्रीन में यूवी स्पेक्ट्रम से बचाव के लिए भी विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं कि रासायनिक रूप से सनस्क्रीन काम कैसे करता है। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही रसायनों का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। 2 अकार्बनिक पदार्थ टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल सनस्क्रीन में किया जाता है। ये दोनों यौगिक न सिर्फ यूवी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, बल्कि यूवी रेडिएशन को अवशोषित कर इन्हें नष्ट भी कर देते हैं। पहली सनस्क्रीन जिनमें केवल ये दोनों रसायन होते थे, वो त्वचा पर दिखने वाली सफेद परत छोड़ देते थे, लेकिन आजकल की सनस्क्रीन में अकार्बनिक रसायनों के साथ साथ कार्बनिक रसायनों का भी इस्तेमाल होता है। इनकी रासायनिक संरचना और रासायनिक बंधों के कारण कुछ रसायन यूवी प्रकाश के फोटॉन्स को अवशोषित कर लेते हैं और ये ऊर्जा फिर ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। कुछ कार्बनिक रसायन का इस्तेमाल फोटोस्टेबल होता है, यानी कि यूवी प्रकाश में ये टूटते नहीं हैं, जबकि इनमें से कुछ रसायन यूवी प्रकाश को अवशोषित करते हुए समय के साथ धीरे धीरे टूट जाते हैं। एवोबेंजीन इसका मुख्य उदाहरण है। इसलिए दूसरी रसायन के उपयोग से इनके टूटने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। इसलिए ये एक मुख्य कारण है सनस्क्रीन दोबारा लगाने का। इसके अलावा कहा जाता है कि सनस्क्रीन पर पानी का प्रभाव नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय तक ही ये पानी को रोक सकता है। सनस्क्रीन में इतने सारे रसायनों के बारे में जानकर अगर आपको चिंता हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी रसायनों को अनेक परीक्षणों से गुजरने के बाद ही सनस्क्रीन में शामिल किया जाता है और इनकी मात्रा का भी एक तय मानक होता है, जिससे कि त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे। इनमें से कुछ त्वचा में ज्यादा अवशोषित होते हैं और कुछ कम, लेकिन इनकी भी सुरक्षा जांच की जाती है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है।